हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार तिवारी आपका आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मॉर्गन हाउस की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों का मनोविज्ञान बुक से 7 मनी टिप्स बताऊंगा, पार्ट बाय पार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रकार के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। फर्स्ट लेसन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मनी है पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला। फर्स्ट लेसन, पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला। ऑथर कहते हैं, पैसे को मैनेज करने का तरीका आपके स्मार्टनेस पर नहीं, बल्कि पैसे को लेकर आपके बिहेवियर पर है, निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसे को गवा देता है और कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसे से वेल्दी बन जाता है। बुक के ऑथर यहाँ पर साइकोलॉजी ऑफ मनी का जो फर्स्ट लेसन है, पैसे को सही तरीके से मैनेज करना, इस दो लोगों के दो अलग अलग स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। पहले स्टोरी में हम एक जीनियस व्यक्ति के बारे में जानेंगे। एक टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ जहां पर आता था एक होटल में, जहां पर ऑथर उस होटल में काम करते थे। वह टेक्नोलॉजी सीईओ बहुत ही जीनियस था, क्योंकि उसने यंग एज में बहुत सी कंपनियां बनाई और उसे बेच दी। उससे उसे बहुत पैसे मिले, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय नोटों की गड्डियां, बंडल लेकर चलता था, बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी। उसने अपने दोस्त को बहुत सारा नोटों का गड्डी दिया और कहा, जाओ इन पैसों को गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवा लाओ। फिर वह दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे चला गया। फिर गोल्ड कॉइन से गेम खेलने लगा। उसने कहा कि इस कॉइन को कौन सबसे दूर फेंकेगा वही जीतेगा। आप समझिए कि पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए कौन कर सकता है? उसका बिहेवियर इस तरह का बिहेवियर कितने दिनों तक चला होगा? ऑथर बताते हैं कि वह कुछ सालों में बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। यानी फर्स्ट स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हुई। मैं इसमें कुछ अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगा कि हम में से भी बहुत से लोग महीने में जब हमारी सैलरी आती है तो हम बिना बजट के अपनी सैलरी में से
बहुत सारे पैसे हम जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को खरीदने में हम वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ शो ऑफ के लिए कि हम अमीर दिखें। अमीर दिखाने के चक्कर में हम अपना बहुत सारा धन लूज कर देते हैं। हमें अपने नीड्स पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने रिक्वायरमेंट पर ध्यान देना चाहिए, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है उस पर ध्यान देना चाहिए। इन सब को फुलफिल करने के बाद अगर रेस्ट ऑफ अमाउंट बच जाता है तो हमें उसे सेविंग करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब ऑथर के अनुसार हम दूसरे स्टोरी पर चलते हैं। इसी कहानी के इसमें जो दूसरे कहानी का जो कैरेक्टर है उसका नाम रोनाल्ड जेम्स है और वह एक साधारण सफाई कर्मचारी है। साधारण सफाई कर्मचारी। वह 92 ईयर्स की एज में मरा। अब मरने के समय उसका कुल नेटवर्थ 58 करोड़ रुपए थे। आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक साधारण सफाई कर्मचारी की क्या सैलरी होती है, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, दुनिया का कोई भी पार्ट हो, सफाई कर्मचारी की क्या सैलरी होती है। उस सैलरी में से उस व्यक्ति ने अमेरिका के ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और रिटायरमेंट के बाद उसे भूल गया, छोड़ दिया। मतलब वह समय के साथ कंपाउंडिंग होता गया, बढ़ता गया और 92 ईयर्स में उसने अपना विल बनाया कि 15 करोड़ मेरे बेटे को, इतना करोड़ मेरी बेटी को और इतना करोड़ चैरिटी को वो दे पाया। एक ऑर्डिनरी पीपल, एक साधारण इंसान करोड़पति बन जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक जीनियस व्यक्ति बैंकक्रप्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अमीर बनने के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए और उसे बचाए रखने के लिए हमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पैसे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, यह निर्भर करता है। पैसा कमाना एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान इसे सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने फर्स्ट टिप्स को कवर किया है। रेस्ट ऑफ टिप्स टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय चैनल्स। प्लीज subscribe and share of this content. Thank you. Jai Hind.